हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे नए लॉन्ग वीडियो में। और हम लोग गए थे 3 दिन के लिए दिल्ली मेरे हस्बैंड के काम से। और एयरपोर्ट पहुंचते साथ ही यहाँ भांति भांति का चेकिंग शुरू हो गया। सबसे पहले हमारा आईडी स्कैन किया गया, उसके बाद हमारा लगेज स्कैन किया गया और हम लोग करने लगे वेट। मेरा फर्स्ट फ्लाइट ट्रिप होने के कारण मैं काफ़ी एक्साइटेड थी। फिर हमें आया इंडिगो बस लेने जो हमें हमारे फ्लाइट तक पहुँचाने वाला था। फ्लाइट बाहर से देखने में काफ़ी बड़ा था, पता नहीं अंदर से कैसा था। और मैं पहुंची अंदर पहुंचने के बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं जनशताब्दी ट्रेन में बैठ गई हूँ। फ्लाइट टेक ऑफ होने वाली थी। मेरे हस्बैंड मेरा रिएक्शन रिकॉर्ड करना चाहते थे। उनको लग रहा था मैं फ्लाइट में चीखूंगी चिल्लाऊंगी, पर अफसोस ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, मैं इंजॉय कर रही थी। मुझे विंडो सीट चाहिए था तो हम लोग ने 300 एक्स्ट्रा पे करके विंडो सीट बुक किया था। और आप देख सकते हैं ऊपर से नीचे का व्यू कितना सुंदर है। ऊपर से नीचे का व्यू बहुत छोटा छोटा नजर आ रहा था। और हम लोग पहुंच गए थे दिल्ली। लगभग 2000 किलोमीटर का सफर हम लोग ने 2 घंटे में तय कर लिया था। बाहर निकलने के बाद हम लोग ने कैब का काफी वेट किया, पर कैब नहीं मिला तो फिर हम लोग ने मेट्रो में जाने का सोचा। दिल्ली एयरपोर्ट में हम लोग ने बहुत सारे भीड़ का सामना किया। उसके बाद हम लोग पहुंच गए मेट्रो का टिकट लेने। हम लोग को दिल्ली में 3 दिन रुकना था, तो टिकट लेने के बाद हम लोग ने मेट्रो कार्ड भी बनवा लिया जिससे आने जाने में सुविधा हो। फिर हम लोग मेट्रो स्टेशन पहुंच के ट्रेन का वेट करने लगे। हम लोग को यहाँ ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा क्योंकि हर 2 मिनट 5 मिनट में यहाँ ट्रेन आती ही रहती है। मेट्रो बहुत सुविधाजनक है। दिल्ली में आपको कहीं भी ट्रैवल करना हो तो मेट्रो से ही करें। और ये हमें बहुत जल्दी पहुँचा भी दिया। और यहाँ पहुँचने के बाद ऑटो वालों ने हम लोग को गुमराह करना शुरू कर दिया था। 1 किलोमीटर डिस्टेंस के लिए 200-300 रुपए मनमाना लेना शुरू कर दिया था इन्होंने। यहाँ के ऑटो वालों का बिल्कुल भी भरोसा मत करना। हम लोग के रूम का एक नज़र दिखा देती हूँ आप लोग को। सब ऑटो वाले बोल रहे थे कि पहाड़गंज का एरिया सही नहीं है, फैमिली ओरिएंटेड नहीं है, सेफ नहीं है, पर हम लोग को यहाँ पहुँचने के बाद ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा था। रूम में एक विंडो भी था लेकिन उसका मुंह गली तरफ होने के कारण उसका कोई भी मतलब नहीं था। इस होटल में रुकने का एक फायदा भी था, यहाँ सुबह का नाश्ता चाय कॉफ़ी और शाम का चाय कॉफ़ी दोनों कॉम्प्लीमेंट्री था। फिर शाम को हम लोग को भूख लग रहा था तो हम लोग कुछ खाने निकल गए। यहाँ से चाट वगैरह खाने के बाद हम लोग यहाँ से निकल गए मेरे हस्बैंड के ट्रेनिंग सेंटर उनके दोस्तों से मिलने। जो ट्रेनिंग सेंटर में ही रुके हुए थे वहाँ फैमिली अलाउड नहीं था तो हम लोग बाहर होटल लेके रुके थे। यहाँ से निकलने के बाद हम लोग कहीं घूमने जाने का सोचे। मेट्रो कार्ड बनवाने का यही फायदा है दोस्तों, जब भी आप एंटर करो एग्जिट करो स्कैन करना रहता है, फिर वो ऑटोमेटिक डिस्टेंस कैलकुलेट करके डिस्काउंट करके पैसे काट लेता है। फिर यहाँ पे मेरे हस्बैंड बैंक का प्रमोशन देख के खुश हो गए। इसी को कहते हैं सच्चा बैंकर। हम लोग ने उतर के पहले पेट पूजा किया क्योंकि हमारा लक्ष्य सामने दिख रहा था, लेकिन ये गुपचुप वाले भैया यहाँ सबको लूट रहे थे। इंडिया गेट के पास लगाने के कारण 50 रुपए में सिर्फ 3 गुपचुप दे रहे थे। मेट्रो से इंडिया गेट दिख रहा था तो हम लोग ने पैदल जाने का सोचा, लेकिन ये जितना पास दिख रहा था उतना पास नहीं था। हम लोग यहाँ आने के बाद भी 2 किलोमीटर चल के आए। आके हम लोग का पोपट हो गया, पता चला कि इसका मुँह दूसरी तरफ से। फिर हम लोग को घूम के जाना पड़ा। यहाँ पहुँचते तक हम लोग पूरी तरह से थक चुके थे, लेकिन यहाँ का नज़ारा देख के हमारा सारा थकान मिट गया था। इंडिया गेट के कैंपस में ही अंडरग्राउंड वॉशरूम और कैंटीन बनाया गया है। रस होने के बाद भी बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन करके रखे हैं। घूमने के बाद हम लोग को काफ़ी भूख लग चुकी थी। फिर हम लोग पहुंच गए खाना खाने। खाना खा के हम लोग अपने होटल वापस आ गए। हम लोग का सुबह 6 बजे का फ्लाइट था तो हम लोग सुबह 4 बजे से ही उठ गए थे। हम लोग ने जो कैब बुक किया था उसने लास्ट मिनट कैंसिल कर दिया। वो तो भला हो इस कैब वाले भैया का जो हम लोग को टाइम से मिल गए और टाइम से एयरपोर्ट पहुँचा भी दिए। इतना सुबह से आने के बाद भी यहाँ एयरपोर्ट में कितना भीड़ है। आप लोग को एयरपोर्ट का एक नज़र दिखा देती हूँ मैं। एयरपोर्ट में भीड़ से बचने के लिए डिजी यात्री ऐप डाउनलोड कर लें जिससे चेक इन और चेकआउट करने में आसानी हो। इससे हम लोग को भी काफ़ी आसानी हुआ क्योंकि हम लोग थोड़ा लेट हो चुके थे। इंडिगो 20 मिनट पहले अपना बोर्डिंग बंद करता है, जबकि एयर इंडिया एक्सप्रेस 1 घंटे पहले ही बंद कर देता है। इस वजह से हम लोग को अपना लगेज साथ में ही रखना पड़ रहा था। हम लोग को ही नहीं बाकी सभी यात्रियों को ऐसे ही करना पड़ा। दिल्ली से बेंगलोर 2 घंटे का रास्ता है, लेकिन ऐप में 5 घंटे दिखा रहा था। हम लोग का बेंगलोर में 4 घंटे का हॉल्ट था, इसलिए हम लोग बेंगलोर जा रहे थे। जब ये फ्लाइट कहीं और टेक ऑफ किया तो हम लोग को पता चला कि ये बेंगलोर में भी रुकने वाली थी। मेरे साथ साथ आप लोग भी सुबह का व्यू एंजॉय कीजिए फ्लाइट से।
ऐसा लग रहा था मानो हम लोग बादल की गोद से गुजर रहे हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा था। फ्लाइट में सुबह और रात का व्यू एकदम बेहतरीन नज़र आता है। पहाड़ों और समुद्र के बीच स्थित ये शहर बेंगलुरु इतना सुंदर है, मुझे पहली बार पता चला है। और 1 घंटे बाद जब हम लोग बेंगलोर पहुँचे तो एयरपोर्ट को देखते ही रह गई मैं। बेंगलोर एयरपोर्ट अपने आप में ही आर्किटेक्चर का एक यूनिक नमूना है। केम्पे गौड़ा एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता है। यह दुनिया का सबसे खूबसूरत एयरपोर्ट में से एक है। इतना सुंदर तो दिल्ली एयरपोर्ट भी नहीं था। आप देख सकते हैं यहाँ का प्लांटेशन ऊपर से नीचे तक चारों तरफ किया हुआ है। चारों तरफ ग्रीनरी ही ग्रीनरी है। चूँकि हमारा 4 घंटे का हॉल था तो हम लोग लॉन्ज एक्सेस लेके रुके हुए थे। सिक्योरिटी चेकिंग और लगेज चेकिंग के बाद हम लोग थोड़ा घूम लिए और फ़ोटो शूट करा लिए। उसके बाद हम लोग चले गए लॉन्ज एक्सेस, क्योंकि हम लोग को बहुत भूख लग गया था और हम लोग ने नाश्ता भी नहीं किया था। यहाँ खाने की बहुत सारी वैरायटी थी और यहाँ का लॉन्ज एक्सेस बाकी एयरपोर्ट के लॉन्ग एक्सेस से बहुत अच्छा था। खाना खाने के बाद हम लोग ने थोड़ा रेस्ट किया और फिर यहाँ से निकल गए अपने बोर्डिंग के लिए। यहाँ पहुँचने के बाद हम लोग ने देखा कि बारिश शुरू हो गई है, जिसके कारण हमारा फ्लाइट थोड़ा डिले हो गया था और हम लोग वेट करते करते बोर हो गए थे। लेकिन बारिश का नज़ारा बहुत ही अच्छा लग रहा था। फिर जब बारिश में ही फ़्लाइट टेक ऑफ होने लगी तो मुझे बहुत डर लग रहा था। पता नहीं इतने बारिश में फ़्लाइट कैसे उड़ेगा। लेकिन जब प्लेन ऊपर पहुंचा तो वहां का नज़ारा ही कुछ और था। शाम होने के साथ साथ व्यू और सुंदर होते जा रहा था। जितना सुंदर ये आँखों से दिखाई दे रहा था शायद वीडियो में दिखाई ना दे रहा हो। और हम लोग पहुंच चुके थे विजयवाड़ा और हमारा विजयवाड़ा शहर भी रात में बहुत सुंदर दिखाई दे रहा था। हम लोग रात के 8 बजे लगभग अपने मंजिल पे पहुंच चुके थे और इसके साथ ही बहुत ही यादगार और सुंदर सफ़र का अंत होता है। और थोड़ा सा सब्सक्राइब बटन दबा के मुझे सपोर्ट ज़रूर करें, क्योंकि इसमें बहुत मेहनत लगती है।